सज्जनों, राधे राधे। सभी भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण और जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं तथा आध्यात्मिक व्यक्ति, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है भगवान श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। भगवान की चतुरानंद भगवान यानी ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ये रामायण रूपी ग्रंथ की कहानी है। रोज की नई नई कहानी खोज कर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि पूरे दिन में बड़ा मुश्किल से ही समय थोड़ा सा निकल पाता है वीडियो बनाने का। ये सब आपका स्नेह और प्रेम है जो थोड़ा सा वक्त निकालते हैं ताकि आप तक कुछ भगवान की राम चर्चा पहुँचाई जा सके, वही कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। मानस की तरफ चलने से पहले भगवान गणपति जी का वंदन कर लेते हैं। तो सभी लोग आनंद के साथ आइए गणपति जी का मिलकर के वंदना कर लेते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सर्वमनोरथसिद्धये रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कि विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अति गात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं आघात। सज्जनों, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। कीते ही अवसर दशरथ तहाँ आए तनय बिलो की नयन जल छाए। कि अनुज सहित प्रभु बंदनु कीन्हा आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। सज्जनों, उसी समय दशरथ जी वहां आए। श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम की आंसुएं आंखों में छा गई। प्रेम आंसुएं आंखों में छा गईं। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। कि तात सकल तब पुण्य प्रभाव जीते अजय निशाचर राव। कि सुन सुत बचन प्रीत अति बाढ़ी नयन सलील रोमावली ठाढ़ी। सज्जनों, श्री राम जी ने कहा कि हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया यानी मार दिया रावण को,
तो पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई कि रघुपति प्रथम प्रेम अनुमान, चितई पिताहि देन्हु दृढ़ ज्ञान, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। सजनों, रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। कि सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसि गई सुरधाम। सज्जनों, माया रहित सच्चिदानंद भगवान दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। कि अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुरेश। सज्जनों, छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु श्री राम कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर प्रार्थना करते हैं कि जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। और कहते हैं सज्जनों कि शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। कि हे अब करी कृपा बिलो, कि मोहि आयस देहु कृपाल, काहे करो सुन प्रिय बचन बोले दीन दयाल। सजनों, और कहते हैं कि हे कृपाल, आप मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा कीजिए, आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु प्रभु श्री राम जी बोले कि सुन सुरपति कापी भालू हमारे, पारे भूमि निसी चरण ही मारे, कि मामहित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश
सुजाना। सज्जनों, भगवान कहते हैं कि हे देवराज सुनो, इंद्र को, कि सुनो हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज इंद्र, इन सबको जिला दो, जिंदा कर दो। कि सुनु खगेश प्रभु कै यह वाणी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। कि प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सक्रहि दीन बड़ाई। सज्जनों, काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है। और क्या कहते हैं कि सुधा बरसी कपि भालू जियाए, हरसी उठे सब प्रभु पहियाए। सुधा वृष्टि भई दुहु दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। सज्जनों, इंद्र भगवान ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर ऋक्ष बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं जिए। कहते हैं कि रामाकारो भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। किशोर अंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। सज्जनों, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश यानी भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए हैं। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुत निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापी के घर, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी यह गति पाई, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते हैं। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक। कहानी को विश्राम देते हुए और कहानी से पूर्व, समाप्त से पूर्व पहले थोड़ा भगवान का चिंतन आइए सब लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा भगवान का संकीर्तन। कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम।